हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 9 गणित प्रैक्टिस सेट 2, जो हम परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण की डिस्कशन कर रहे थे, जिसको एनएएस नाम से भी जानते हैं। और इस सीरीज में हम लर्निंग आउटकम पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, परख और एनएएस क्या है, इसका मैंने एक पूरा डिटेल में वीडियो अलग से बना दिया है कि क्या परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण है, इसमें पीक्यू, टीक्यू, एसक्यू क्या होता है, एटी क्या होता है और एफआई क्या होता है, उसकी क्या भूमिका होती है, सेक्शन सैंपलिंग कैसे करते हैं, कब नहीं करते हैं, स्टूडेंट सैंपलिंग कब होता है, कब नहीं होता है, कैसे होता है, पूरा डिटेल में एक ही वीडियो में सब कुछ है। आपको ए टू जेड एक ही वीडियो में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लेना, आपने नहीं देखा है तो उसमें आपको पूरा सब कुछ मिल जाएगा, कोई डाउट आपका नहीं बचेगा। और कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। या कमेंट बॉक्स चेक करना, काफ़ी स्टूडेंट्स ने उसमें डाउट्स पूछे हुए हैं, तो हो सकता है आपका डाउट उन्हीं डाउट्स में से कुछ एक रहा हो, तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर मिल सकता है। अदरवाइज आपके यूनिक डाउट का अलग से यूनिक आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का स्टार्ट करते हैं। देखिए, एनसीईआरटी ने अपनी वेबसाइट पे 5 सेट डाले हुए हैं कि इस सर्वेक्षण में जो 80 अचीवमेंट टेस्ट होगा उसमें किस तरह के प्रश्न आएंगे। तो उससे संबंधित प्रश्नों का एक प्रारूप डाला हुआ है कि इस तरह के प्रश्न आने की संभावना है। यदि आप पांचों सेटों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका ये अचीवमेंट टेस्ट बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 की ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है, आपने वो नहीं देखा तो उसको भी देख लेना। और टोटल 5 वीडियो हैं, सभी वीडियो के लिंक एक दूसरे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो प्रैक्टिस सेट नंबर हम 2 की बात करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन इसमें क्या कहते हैं। हर सेट में ऑलरेडी ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन है। हाँ, एक सेट में 15 क्वेश्चन है, शायद सेट नंबर 4 है वो 15 क्वेश्चन का, बाकी सभी 20 क्वेश्चन के हैं। तो देखिए, सेट का पहला क्वेश्चन, संख्या 4√3 कैसी संख्या है। देखिए, जिस संख्या को p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या होती है, जहां p और q पूर्णांक होते हैं और q 0 नहीं होता है, और जिसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय होती है। तो आपको पता है कि इस संख्या को आप p बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो कैसी संख्या होगी, ये अपरिमेय होगी। और देखो, पूर्णांक तो हो ही नहीं सकती, पूर्णांक तो कंप्लीट फुल नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 5 ये पूर्णांक होते हैं, जिसमें रूट आ गया वो पूर्णांक तो कभी नहीं हो सकता, परिमेय नहीं है। और ये अपरिमेय संख्या, जो परिमेय नहीं होगी 100% वो अपरिमेय होगी। तो फर्स्ट का आंसर सिंपल सी हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। देखिए, बहुत बड़ा एग्जाम वैसे नहीं है कि आपका कोई बहुत डीपली नॉलेज चेक करना, नहीं। इस एग्जाम का जो एक टारगेट है वो बस ये है कि एनईपी 2020 जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, उसमें कुछ उद्देश्य है कि हमारे बच्चों को इतनी दक्षताएं आनी चाहिए, इतना उनको नॉलेज होनी चाहिए, बस वो चेक करना। तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। अच्छा, बहुपद √3 की घात है। देखिए, बहुपद क्या होता है, जिसमें इस तरह के बहुत सारे पद होते हैं। मान लो ax² प्लस bx प्लस c, ये एक बहुपद है। ठीक है, और ये कितने पदों का बहुपद है, 1 2 3, इसमें 3 पद हैं। और बहुपद में जो x की सबसे अधिक घात होती है वो बहुपद की घात होती है। अब देखो, इसमें x की घात कुछ है क्या, नहीं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3 और x की घात 0। तो इस बहुपद में x की घात 0 है, तो इसलिए इस बहुपद की घात भी क्या होगी, बहुपद की घात 0 हो जाएगी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। कॉपी करेंगे जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लो, तब अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है, कर लिया होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा। x की पावर 3 और प्लस k का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, जो गुणनखंड दिया हुआ है x प्लस 1, पहले इसको आप 0 के इक्वल पुट कर दो, जो भी गुणनखंड दिया हुआ है, और यहां से फिर आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कितना आ गया, -1। अब इस x की घात -1 को आप इसमें अप्लाई कर देंगे, और बिकॉज ये इसका गुणनखंड है तो इसका मान क्या कर देगा, ये 0 कर देगा। सो x की घात 3 प्लस k विल बी इक्वल टू 0, किसके लिए, फॉर x इक्वल टू -1। तो यहां अप्लाई करेंगे, -1 की पावर 3 प्लस k इक्वल टू 0, -1 की ऑड पावर तो -1 ही आएगी, प्लस k इक्वल टू 0, और ये राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। तो राइट आंसर विल बी k इक्वल टू +1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए, बहुपद, गुणनखंड, ये सब आपको आना चाहिए, बहुत बेसिक है।
इसके बाद आगे इसे कॉपी करो जल्दी से पहले। हाँ, नंबर 4 यहां पर करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है दो बिंदुओं का भुज समान है और कोटि भिन्न है, तो दोनों बिंदु निम्न में से किस पर स्थित हैं। देखिए भुज और कोटि क्या होता है, जब हम कार्तीय तल पढ़ते हैं इस तरह के हम कोऑर्डिनेट दिखाते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज लाइन होती है इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं या इसको हम भुज बोलते हैं। ठीक है, एक्स निर्देशांक या भुज, ये वाई निर्देशांक होता है या कोटि होता है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। अब हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है कि आपके पास दो बिंदु हैं उनका भुज समान है। तो देखिए ऐसा तभी हो सकता है जब वो बिंदु आप इस अक्ष पर लेके चलेंगे। आप देखो इस अक्ष पर मान लो आपने ऐसे स्केल दिखाया हुआ है, ये 1 2 3 ऐसे, -1 -2 -3, ये माइनस में था, ये y की वैल्यू +1 2 3 और नीचे -1 -2 -3, नीचे y माइनस का होता है। आप इस बिंदु को देखो, मैं आपसे बोलता हूं इस बिंदु के निर्देशांक बताओ, तो x का मान कितना है। देखिए x का मान इसका होगा 0, बिकॉज ये x पर कुछ भी नहीं चले, और y पे कितना है 3, तो इस बिंदु के निर्देशांक 0,3 है। अब इसी अक्ष पर और बिंदु ले लो आप, मान लो अब की बार आपने यहां पे लिया है, तो देखो x अब भी 0 है बट y कितना है -1। अब की बार आप नीचे की साइड चल रहे हैं, तो आप ध्यान से चेक करो इन दोनों बिंदुओं का भुज बराबर है, 0 0, x का मान 0 है, लेकिन कोटि क्या है इनकी अलग अलग है, तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। ऐसे दो बिंदु लेने थे जिनका भुज समान है पर कोटि अलग अलग है, तो ये ऐसे बिंदु कौन से अक्ष पर है, ये y अक्ष पर है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। और देखो नंबर 5 का आंसर ऑटोमेटिक हमको यहां पर मिल गया है, नंबर 5 का आंसर ऑटोमेटिक यहां पर मिल गया है। y अक्ष पर जो बिंदु स्थित होगा, ध्यान से देखो उसका रूप किस प्रकार का होगा, उसका रूप ऐसा होगा कि x का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो आप फिक्स कर लो y अक्ष पर हमेशा, y अक्ष पर हमेशा x का मान 0 होगा और x अक्ष पर हमेशा y का मान 0 होगा। तो देखो रिवर्स याद रखो, x अक्ष पर y0, y अक्ष पर x0, बहुत आसान याद करना है। तो बताओ नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, फिर नंबर 5 का आंसर केवल और केवल सी हो सकता है, क्योंकि जो बिंदु y अक्ष पर होगा उसका x का मान 0 होगा, तो 5 का आंसर सी होगा। जल्दी से कॉपी करेंगे, तो हमारे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हैं। थर्ड का डी है, फोर्थ वाले का बी और 5 वाले का सी। नेक्स्ट देखिए, दो विभिन्न रेखाएं कितने बिंदुओं पर एक दूसरे को काट सकती हैं। तो देखो इसी डायग्राम से देख लो, एक ये रेखा है और एक ही रेखा है, कितने बिंदुओं पर एक दूसरे को काट रही हैं, बहुत क्लियर दिख रहा है, केवल और केवल एक ही बिंदु पर ये एक दूसरे को काट रही हैं, जिसको मूल बिंदु कहते हैं। तो दो रेखाएं एक दूसरे को केवल और केवल एक बिंदु पर काट सकती हैं। तो इसी डायग्राम से देखो आपका ये भी आंसर मिल गया। ठीक है, ये एक बिंदु पर काट सकते हैं। अच्छा, निम्न में से कौन सर्वांग समता का नियम नहीं है। तो देखिए ऐसे से ये कोई सर्वांग समता का नियम यूनिवर्सल नहीं आ पाता है। बाकी देखो साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और साइड साइड साइड, ये सब सर्वांग समता के नियम होते हैं। जब हम त्रिभुज पढ़ते हैं ना वहां पे करते हैं। देखिए मैंने त्रिभुज पढ़ाया हुआ है, 10th क्लास का पढ़ाया हुआ है, 10th क्लास की यूपी बोर्ड की भी हिंदी मीडियम में और सीबीएसई बोर्ड की इंग्लिश मीडियम में, एनसीईआरटी की पूरी बुक में करा रहा हूं। 11 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं और सिलेबस में टोटल 14 चैप्टर्स हैं। तो इनकेस आपको मैथमेटिक्स पूरा डिटेल में करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो भी वीडियो देख सकते हो, त्रिभुज में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो ये ऐसे से किसी सर्वांग समता का नियम नहीं, यूनिवर्सली नहीं हो पाता। ठीक है, तो 7 का आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए बहुत सिंपल है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, देखो जैसे ये चतुर्भुज बना दिया ऐसे, कोई भी ऐसे कुछ भी बना दिया, तो इन चारों कोणों का योग मिलाकर कितना आता है, 360 डिग्री आता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नंबर 9 अपने आप बताओ बहुत सिंपल है। नंबर 9, किसी वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। देखो वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। वृत्त ऐसे होता है, मान लो ये वृत्त है,
ये रहा वृत्त, ये वृत्त है। अब देखो इस वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। आप यहां से यहां तक की त्रिज्या ले लो, केंद्र से परिधि की दूरी ये 4 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा सबसे अधिक लंबाई वाली जीवा कौन सी होगी, तो आपको पता है सबसे अधिक लंबाई वाली जीवा होती है जो केंद्र से पास होती है। और जीवा क्या होती है, जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदिया मिलती है। ठीक है, ये वृत्त चैप्टर भी ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाके देखना वृत्त। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर इधर और यहां से यहां तक भी ये त्रिज्या होगी 4 सेंटीमीटर इधर, तो इस जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो नाइन्थ का आंसर डी हो जाएगा। कॉपी करेंगे जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं, चेक करते चलना आप भी। 6 का आंसर ए मार्क किया हमने, सही है। 7th का बी, 8 का बी और 9 का डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए किसी वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबाई की एक देखो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। एक वृत्त है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे थे हम। यस, किसी वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा है, ये जीवा है, ठीक है, जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये केंद्र है और ये यहां से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो 5 इधर होगा, ये 5 इधर होगा। और क्वेश्चन है वृत्त की त्रिज्या का मान कितना होगा। तो ऐसे देखो त्रिज्या होगी, और ये हमें पता है कि जो वृत्त से ये जो आप इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, ये इस पर परपेंडिकुलर होगी, तो यहाँ पे कौन 90 डिग्री का होगा। तो इनके साथ यहाँ पर ओ, ए, बी और सी दिखाते हैं। तो ये कैसा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस की प्रमेय क्या बोलती है, 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है जिसको कर्ण कहते हैं, यह सबसे लंबी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आप लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से ओसी का वर्ग बराबर ओबी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग। ओबी का वर्ग कितना है, देखो 12, 12 का वर्ग होता है 144, ठीक है, 5 का वर्ग 25 होता है, तो ये आ गया 169, और वर्गमूल करेंगे तो आपको ओसी यानी कि त्रिज्या मिल जाएगी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, चेक करो कैलकुलेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, जल्दी से कर लो इसको कॉपी, कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देन आफ्टर नंबर 11, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। नंबर 11, एक शंकु दिया हुआ है। देखो शंकु कैसा होता है, शंकु ऐसा होता है, जैसे टोपी होती है, जोकर की टोपी, बर्थडे कैप होती है। ये शंकु की ऊंचाई होती है जिसको हम h मानते हैं। ये शंकु की त्रिज्या होती है जिसको हम r मानते हैं, और इसको बोलते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई। और देखो यहां भी ये समकोण त्रिभुज बनना है ना, यदि आप इसको a b c से इंडिकेट करते हो तो ध्यान से देखो, इस ABC त्रिभुज में भी यही प्रॉपर्टी लगा सकते हो जो आपने यहां लगाई है पाइथागोरस की। और वो क्या बोलती है, पाइथागोरस बोलता है कि सबसे लंबी भुजा यानी कि कर्ण का वर्ग, मैं ऐसे बोलता हूं सबसे लंबी भुजा, इसका वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो L का वर्ग होगा h का वर्ग प्लस r का वर्ग। और इसको तो देखो आप एक ट्रिकी वर्ड से भी याद कर लो, इसको लहर लिख लो, क्या करो उसके ऊपर या नीचे हम लहर, तो आपको बहुत आसानी से याद रहेगा। ऐसे शॉर्टकट बताया था, ठीक है ना, लहर LHR, तो लहर शब्द से आपको याद रहेगा। अब देखो हमको क्या क्या दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई दी हुई है हमको कितने 4 सेंटीमीटर, तो ये वाले भुजा में 4 दी हुई है, तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। प्लस देखो शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ था, व्यास में यहां से लेके यहां तक की पूरी डिस्टेंस आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आधी कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। और ये 4 का वर्ग तो हो गया 16, और r का मान 3 है, 3 का वर्ग 9, 16 9 25 हो जाते हैं। तो L का वर्ग तिर्यक ऊंचाई का वर्ग तो 25 से वर्गमूल लेंगे, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, तो इसका आंसर 5 सेंटीमीटर यानी कि ए हो जाएगा। तो नंबर 11 का आंसर ए होगा। एक बार आप भी आंसर चेक कर लेना। और देखो जब मैंने इस प्रॉपर्टी को 10th क्लास में बताया था, तो वहां पर एक मैंने आपको बोला था 345 345, ये आपको बहुत ही हेल्प करता है। यदि किसी समकोण त्रिभुज में
इन तीनों में से दो भुजा आपको मिल गई तो तीसरी भुजा इसी में से होगी। जैसे इस त्रिभुज में एक भुजा आपको 4 मिल गई और एक भुजा 3 मिल गई, तो तीसरी भुजा क्या बचेगी? 5। तो 1 सेकंड में आंसर हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है। 345 करो जल्दी से। तो 10th का आंसर बी हमारा करेक्ट है और 11th का आंसर हमारा ए परफेक्ट है। नेक्स्ट नंबर 12, 13 और 14। तो देखो पहले नंबर 13 बहुत सिंपल है। एक रैखिक बिंदु, तीन बिंदु हैं। देखो नंबर 13 को पहले देख लो आप। क्वेश्चन है 3 बिंदु हैं जो एक ही रेखा में स्थित हैं। एक रेखा है, इस रेखा पर 3 बिंदु हैं एक ही रेखा में, और पूछा है ऐसे कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं जो इन तीनों बिंदुओं से होकर जाते हैं। देखो आपसे यदि एक बिंदु से कहता है तो आप ऐसे वृत्त बना सकते हो, ठीक है। 2 बिंदु से कहता है तो आप ऐसे वृत्त बना सकते हो, बट एक ऐसा वृत्त बनाना जो तीनों से पास हो जाए वो संभव नहीं है। तो यहां पर ऐसा एक भी वृत्त नहीं खींचा जा सकता जो इन तीनों एक रेखीय बिंदु से एक साथ पास हो जाएगा। राइट, एक साथ तीनों बिंदु से कभी पास नहीं होगा। तो यहां पर आंसर इसका सी हो जाएगा। ऐसा एक भी वृत्त नहीं खींचा जा सकता जो 3 एक रेखीय बिंदुओं से एक साथ पास हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद 12 देखो आप, नंबर 12 देखिए गोला शब्द दिया। गोला क्या होता है? जैसे क्रिकेट की बॉल होती है वो गोला होती है, गोलाकार होती है। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब 2 गोले हैं तो एक गोले का आयतन मान लो आप V1। अच्छा ऐसे देखो, इसको और भी सी करो। यहां से क्लियर देखो 4/3 तो एक पाई भी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू R पावर 3। तो पहले गोले के लिए V1 लिख देंगे इसको R1 की पावर 3, दूसरे गोले के लिए V2 लिख देंगे R2 की पावर 3। अब इनको डिवाइड कर लो, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। तो समीकरण 1 और 2 मानकर इसको डिवाइड कर लो। समीकरण 1 को 2 से भाग दे दो यहां पर। तो V1 डिवाइडेड बाई V2 विल बी R1 अपॉन R2 की पावर 3। ये R2 यहां पर, ये वाला नंबर यहां पे 2 है, ठीक है, पावर 3। तो यहां से R1 बाई R2 कितना हो जाएगा? दोनों साइड का आप घनमूल लेंगे, यानी कि 1/3 पावर हो जाएगी V1 बाई V2 की पावर 1/3। और V1 V2 कितना दिया हुआ है? देखो गोलों का अनुपात दिया हुआ है 1:8, यानी कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/3। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे देखो 8 क्या होता है? ये 2 की पावर 3 होता है और इसकी पावर 1/3। पावर की पावर मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो इसलिए यहां पर लिख देते हैं फाइनली R1/R2 में 1/2। इसका मतलब हो गया R1 R2 का जो अनुपात होगा वो 1:2 होगा। दिस विल बी द राइट आंसर। तो इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ए हो जाएगा। त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 होगा, ठीक है। तो गोले से संबंधित सूत्र से सवाल था, कॉपी करेंगे जल्दी से। और फिर 14 को आप खुद ट्राई करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। 12 का ए हो गया है, 13 का सी हो गया। 14 में सी में दिखाऊंगा। देखो कॉपी कर लिया होगा आपने ये। इसके बाद 14 देखिए, 2 कोणों की बात की है और एक कोण अपने संपूरक कोण का 5 गुना है।
तो हम मान लेते हैं वो दो कोण एक्स और वाई हैं, माना कोण एक्स और वाई हैं, ठीक है। और मान लेते हैं जो पहला कोण है वो ये वाला कोण है, तो ये हमें सवाल में दे रखा है कि एक्स वाई का 5 गुना है। अच्छा, इससे पहले ये तो बाद में लिखेंगे, जब हमने ये वो कोण मान लिए हैं तो ये संपूरक कोण है और संपूरक कोण क्या होते हैं, जिनका योगफल 180 डिग्री होता है। करेक्ट है, ये पहला इक्वेशन हो गया। और ये हमें कंडीशन दिया हुआ है कि एक कोण अप, अच्छा देखो इसका संपूरक ये है, इसका संपूरक ये है, तो हम x पर मान लेते हैं। जब x का संपूरक y है तो x y का कितना गुना होगा, 5 गुना होगा, 5 गुना हो जाएगा y का। तो ये x का मान 5y यहां पर अप्लाई कर दो बस आप, तो 5y प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। देखो कितना हो गया टोटल, ये 5 और 1 6y हो गया 180 डिग्री। तो y का मान यहां से 30 डिग्री आ जाएगा। और यदि y 30 डिग्री है तो आप ये इस मान को समीकरण नंबर 2 में अप्लाई कर दोगे। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो x का मान हो जाएगा 5 गुना 30 का, तो ये 150 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो वो कोण कितना है जो अपने संपूरक का 5 गुना है, वो कोण 150 डिग्री का होगा। ये वाला कोण देख लो, आप चेक कर लो, ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक हैं और ये कोण अपने संपूरक का 5 गुना भी आ रहा है, 30 गुना 5 150 ही होता है। तो इसलिए इस 14 क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 14 का सी होगा, जल्दी से करो। 14 का आंसर सी हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर, ये रहे, जरा आप भी ट्राई करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। 15 देखो बहुत सिंपल है, ये पूछा है ये किसका सॉल्यूशन है, तो क्लियर दिख रहा है सी का सॉल्यूशन है। आप x का मान 5 रख दो इसमें, देखो लेफ्ट हैंड साइड में, और y का मान 2 दिया हुआ है, तो 5 प्लस 2 7, दैट मीन्स राइट हैंड साइड मिल रहा है। तो ये x और y के जो मान दिए हुए थे ये ऑप्शन सी के सॉल्यूशन है, तो 15 का सी हो जाएगा। ये देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, ए प्लस बी ए माइनस बी। इस समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक में एक्स स्क्वायर के साथ कितना लिखा हुआ दिख रहा है आपको, माइनस का 7, तो यहां पर एक्स स्क्वायर की गुणा में कितना है, माइनस के 7, तो डी आंसर हो जाएगा। और ये भी देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 में क्या होता है ये ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और क्रॉस चेक भी कर सकते हो अपने आंसर को, आप इन दोनों को मल्टी, देखो कई बार एग्जाम तक क्या हो जाता है, डाउट हो जाता है कि ये वाला आंसर होगा या ये वाला होगा, तो सबसे बेटर क्या, आप मत करो कि बी है, आप अपने आप चेक करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो। इतना तो आपको बताया कि ये आंसर तो नहीं है, या तो ये होगा या ये होगा, इनका मल्टीप्लाई करो और देखो ये मैच होता है या नहीं होता है, करो जरा क्रॉस चेक करो, डायरेक्ट ऐसे मत लिखो, अपने आप क्रॉस चेक करो। ठीक है, और देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले इस ए का मल्टीप्लाई होगा सभी के साथ, तो देखो मैं यहां पे लिखता हूं, पहले टर्म आएगा ए की पावर 3 प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। आप जब इसका मल्टीप्लाई तीनों के साथ करेंगे, तीनों टर्म प्लस के आएंगे, अब इस बी का मल्टीप्लाई करोगे तीनों के साथ, तो देखो माइनस के ए स्क्वायर बी लिखो या बी ए स्क्वायर, एक ही बात है, माइनस के ए स्क्वायर बी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो माइनस के ए बी स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस के बी क्यूब। अब ध्यान से देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, जो आप आंसर मार्क कर रहे हो उसको क्रॉस चेक भी कर लो। ठीक है, तो 18 का आंसर बी ही परफेक्ट है। जल्दी से कॉपी करो, दो क्वेश्चन बचते हैं बस।
ये कॉपी कर लिया होगा आपने। बाकी लास्ट दो क्वेश्चन ही हैं। देखो, एक वृत्त, ऊपर वाला भी वृत्त से संबंधित है और नीचे वाला तो चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित है। देखो, किसी वृत्त की बात कर रहा है ये, तो एक वृत्त दिखा देते हैं। देखो, ये कोई वृत्त है। नंबर 19 की बात करने पहले। नंबर 19 एक वृत्त है। किसी वृत्त की दो जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर हैं। देखो, यहां पर एक केंद्र है, एक जीवा इधर की साइड मान लो 6 सेंटीमीटर पर है और एक जीवा इधर से 6 सेंटीमीटर पर है। तो ये एक डायरेक्ट ना प्रमेय होती है। यदि आप केंद्र से बराबर दूरी पर दो जीवाओं की बात करते हैं तो वो जीवाएं बराबर होती है लंबाई में। प्रमेय यही है, केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित जीवाएं आपस में बराबर होती हैं, उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। तो डायरेक्ट दिख रहा है आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मींस जो लंबाई इसकी होगी वही लंबाई इसकी होगी, बशर्ते इन दोनों की केंद्र से दूरी बराबर है। और ये हमें दिया हुआ है, देख लो, ये केंद्र है और इस केंद्र से ये ऊपर भी 6 सेंटीमीटर और नीचे की साइड भी 6 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट पर में से आंसर ये बी हो जाएगा। ठीक है, 19 का बी। अब देखो, ये चक्रीय चतुर्भुज से, पहले तो ऐसे देखो, आपसे कौन सा कोण पूछा हुआ है, बी डी सी। हमें इस कोण का मान निकालना है। पहले आप ऐसे देखो, ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अच्छा, ये जो 9 है ना, ये 9 यहां पर नहीं था एक्चुअली, ये यहां से भी क्लियर है। ये वाला कोण ए बी सी, ये हमें 69 दे रखा है, ये वाला 69, और ए सी बी ये 30 दे रखा है। तो इस कोण को आप निकाल सकते हो। तो पहले तो यहां से आप इस कोण ए का मान निकाल लोगे। आप लिखते हैं, हम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ऐसे। ये वाला कोण मान लिया हमने कोण ए, ठीक है, ये वाला कोण मान लिया हमने कोण बी, और इसको बोल रहे हैं हम कोण सी। तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो पहले इस कोण ए को निकाल लेंगे। अब देखो, बी 69 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये वाला 30 दिया हुआ है, 180। तो कोण ए का मान आ गया, पहले 180 में से घटा देंगे कितना, 99, और 99 घटाओगे इसमें से, 99 आ रहा है ना, 9 और 6 और 3 9, करेक्ट है। तो कितना बचा ये, 10 में से 9 गया 1 और 17 में से 9 गया 8, 81 डिग्री आएगा ये वाला कोण का मान। ये वाला कोण आ गया 81 डिग्री, 81 डिग्री। और फिर हम जानते हैं कि ये पूरा देखो चतुर्भुज है, ऐसे ये पूरा चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज के आमने सामने के, चक्रीय चतुर्भुज है, माइंडेड चक्रीय चतुर्भुज है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 में से यदि इस वाले कोण को घटा देंगे तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। जरा चेक करो कितना आ रहा है, 180 में से 81 माइनस कर दो। क्रॉस चेक कर लिया होगा आपने। देखो, ये चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित होते हैं। और हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसलिए हम इसको कोण डी बोल के चल रहे हैं, जो बीडीसी है। कोण बीडीसी हो जाएगा 180 में से घटा देंगे आप 81, और घटाओ उसको, कितना बचेगा, 10 में से 1 गया 9 आ जाएगा, और 17 से 8 गया 9 आ जाएगा। तो ये 99 डिग्री आएगा, ठीक है, 99 डिग्री। बट ये कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर आप डी ही मार्क करेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसके साथ ही हमारा ये प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट है। ठीक है, अगली वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3, 4 और 5 की बात करेंगे। इन पांचों सेटों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आपका ये अचीवमेंट टेस्ट बहुत बेटर होने वाला है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे, बट डिजिट चेंज कर सकता है। मान लो यहां पर दे देगा 70, यहां 20 कर देगा, आप बाकी सॉल्व कर लेंगे। कॉन्सेप्ट आपकी इनसे बाहर नहीं पूछेगा जनरली। ठीक है, यदि आपने पांचों सेट प्रैक्टिस कर लिए तो आपका एग्जाम बहुत ही बेस्ट होने वाला है। जल्दी से अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है तो आप लिखा करो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।